वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त जो जंग सी सूरत हाल है, जो तनाव है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। पॉलिटिकली तो बहुत कुछ माजी में भी होता रहा है, किया जाता रहा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के 25 से 26 करोड़ आवाम और इवन जो बाहर बैठे पाकिस्तानी अहमद ओवरसीज पाकिस्तानी, वो भी इस वक्त ये दे आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ दिस कि किस तरह से आपने पाकिस्तान के वो स्टार्स जो सिर्फ प्यार मोहब्बत खुशियां बांट रहे थे और लाखों फैंस थे आपके मुल्क में, उनके आपने अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए, आपने ड्रामास बंद कर दिए जो कि आपके अपने शहरियों में बेहद मकबूल हैं। इसकी समझ नहीं आ रही कि क्या फवाद खान, क्या हानिया आमिर, माहिरा खान, इन्होंने तो कंडेम किया इस अटैक को। बल्कि इन्होंने नहीं, जो नहीं भी इंडिया में काम करते, पाकिस्तान के हर शहरी ने, पाकिस्तान के हर आर्टिस्ट ने, हर पॉलिटिशियन ने, हर स्पोर्ट्स पर्सन ने, हुकूमत ने, हर किसी ने कंडेम किया। तो क्यों आप सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की आवाज़ दबा रहे हैं? यकीनी तौर पर नीलम बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। जंग तो शुरू नहीं हुई और हम दुआ गो हैं कि कभी शुरू ना भी हो, लेकिन उससे पहले ये जो माहौल बनाया जा रहा है ना, ये भी बहुत दुख देने वाला, दर्द देने वाला है। और ख़ासतौर पर जैसे आपने कहा कि जिन लोगों का कोई लेना देना भी नहीं है स्पोर्ट्स के जो अफराद हैं उनकी बात कर रहे हैं, या शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की, तो इस चीज़ की समझ हकीकतन किसी को नहीं आ रही। इसी पे बात करेंगे। सीनियर आर्टिस्ट पाकिस्तान के, आप सबके बहुत हर दिल अजीज़ डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, हम ये कह सकते हैं कि मल्टी टैलेंटेड इनकी पर्सनालिटी है। शमून अब्बासी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चलें, आपका तो आजकल हम ड्रामा देख रहे हैं दस्तक, उसमें आपकी जो पर्सनालिटी है बड़ी रोबदार, आपसे डर के शायद वो बात सुन ले। आपको क्या लगता है कि क्यों पाकिस्तानी आर्टिस्ट से इंडिया इतना डर गया है कि सबसे पहले बातें तो एयर स्ट्राइक की और वाटर स्ट्राइक की और पता नहीं क्या क्या की जा रही थी, और एंड में आके हमारे आर्टिस्ट के सोशल मीडिया अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, उनसे डर गया? वालेकुम सलाम और तमाम देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान से। बस मैं ये कहता हूं कि देखिए, एक सिंपल सी बात है, जब भी इन लोगों के इलेक्शंस का सिलसिला स्टार्ट होता है तो एक बड़ा जिसको कहते हैं एक बड़ा वीक एक ये लोग स्टेप लेते हैं, और वो स्टेप ये होता है कि सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो एक जज्बा है उसको जगाने की कोशिश की जाती है, और उस पर फिर वोट का जो है ना वो सारा दारोमदार होता है कि जी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो नफरत है उसको बेचा जाता है। अच्छा, इस बार आपने देखा होगा बड़ा क्लियरली, ये मेरी कोई मतलब मेरी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन जो सिविलाइजेशन है, जो खुद लोग हैं, सिटीजन्स जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये झगड़ा ये नहीं चाहिए, और जितनी भी आप लोग बातें कर रहे हैं वो सारी गलत हैं और उन पे कोई सबूत नहीं है। यानी ये इंडिया कह रहा है, हमारी तरफ से तो इतनी वीडियोस भी नहीं आई जितना इंडिया में, बिहार में आप सारा देख लें, आप आपके पास लाखों वीडियोस हैं जो विद इन अ वीक आई हैं, जो ये कहते हैं कि जी हम इन सारे ड्रामेबाजियों से तंग हैं। अच्छा, मोदी सरकार जो है वो ऑलरेडी मोस्ट अनफेवरेट मैं कहूंगा कि मेरे ख्याल में सरकार है, बिकॉज ना वो अपने अस्पतालों की बात कर रहे हैं, ना एजुकेशन पे बात हो रही है, ना आगे बात हो रही है, लेकिन सारा जोर जो हम लगा रहे हैं इस वक्त, यानी ये लोग जो लगा रहे हैं वो इंडिया के ऊपर, अपना पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। अब रही बात फवाद, हानिया, माहिरा, तो देखिए ये इनसिक्योरिटी तो इन लोगों को हमेशा से रही, और हम अंदर की बातें भी जानते हैं कि मुंबई में बैठ के किस तरह जो है वकीलों को और सोशल एक्टिविस्ट्स को, ये एक्टर्स जो हैं और जो जो मतलब जिनको इनसिक्योरिटीज थी, ये किस तरह पैसे दे दे के उन लोगों से बाकायदा कैंपेन्स करवाई गई इन लोगों के खिलाफ। आज मैं देख रहा हूं कि इनके पास जो हरबे हैं वो ये कि हानिया आमिर की तस्वीर उठा के हमारे स्टेट के खिलाफ इन्होंने एक पूरा स्टेटमेंट हानिया आमिर से दिलवाया, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको इमीडिएटली तो गुस्सा आएगा ये सोच के कि हानिया आमिर अपने ही मुल्क के बारे में ऐसे कैसे कहते। तो जब मुझ तक की बात पहुंची तो मेरे घर वालों ने मुझे दिखाया कि देखिए ये हानिया आमिर ने क्या कहा है। मैंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सब कुछ ये क्रिएटेड है। अच्छा, अब देखिए वॉर, आपकी बड़ी अच्छी बात आपने अभी की कि बात तो जंग की हो रही है, जहाजों की हो रही है, पानी की हो रही है, लेकिन फड्डा इन्होंने यहाँ डाला हुआ है हमारे ड्रामे बनकर। अरे हमारे ड्रामे आप लोगों तक इंटरटेनमेंट पहुंचा रहे हैं, अमिताभ बच्चन साहब तक ड्रामे देख रहे हैं, बड़े बड़े अदाकार आप लोगों के हमारे ड्रामे देखकर खुश हो रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। आप मोहब्बतों को मतलब मोहब्बत में दरार डाल रहे हैं, आप दो मुल्कों की जो आर्टिस्टिक जो हमारी रिलेशनशिप है
म्यूजिक ने जो है वो हम दोनों को जोड़ के रखा हुआ है, ट्रेडिशन ने हमें जोड़ के रखा हुआ है। तो मेरी बस ये गुजारिश होगी कि खुदारा ये जो आम आवाम इस सारे ट्रैप में फंस रही है, खुदारा इस बात को समझिए, हमें जंग नहीं चाहिए, किसी को जंग नहीं चाहिए। और अगर जंग की सूरत हाल होगी तो वो कौन सी आर्मी है जो घर बैठे हुए जनाब खाने खा रही होगी? भाई जंग होगी, गोलियां चलेंगी, बॉर्डर्स पे जो है वो कत्लो गारत होगी। नोबडी वांट्स दैट, नोबडी वांट्स दैट। बट खुदा के लिए पाकिस्तान को इस तरह मतलब इतना बदनाम करना और इतनी इनसिक्योरिटीज दिखाना बंद करें। यकीनी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने शमून अब्बासी साहब। अच्छा, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा, आपके ख्याल में इंडियन अवाम का इसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं बाज़ों का जब पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट को बंद करने की बात की जाती है तो अमूमन अवाम उसको अडॉप्ट नहीं करते, चूँकि चाहे आप मूवीज़ की बात कर लें, उसके अलावा चीज़ों की बात कर लें, वो पाकिस्तानी जो फंक्शंस भी होते हैं उसमें इंडियन का कुछ ना कुछ रंग होता है और ठीक है वो एक सोशल लाइफ का हिस्सा है। तो आपको लगता है कि इंडियन जब ये पाकिस्तान के ड्रामे वगैरह बंद करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तानी जो शोबिज़ के लोग हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाने की बंद करेंगे, एक आम हिंदुस्तानी, एक आम जो शहरी है वो इसको बर्दाश्त करेगा और वो इसके साथ खड़ा होगा अपनी हुकूमत के? बात ये देखिए कि उनको सिर्फ ड्रामा नहीं, उनको तो बहुत सारी और भी तकलीफें हैं। उनको ये तो दिल उनका बिल्कुल ही टूट गया होगा अब ये सोचकर कि यार मैं एक ड्रामा फॉलो कर रहा था या हमारी पूरी फैमिली बैठ के देख रही थी। माजरत के साथ, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कोई ताज्जुब कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद जानते हैं इंडियन ड्रामा किस लेवल का है। और माजरत के साथ अब जो मूवीज हो गई हैं उनकी पिछले 5-8 साल में, वो इस काबिल नहीं रही हैं कि वो देखी जाए। यस, उनके जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का काम है या उनकी और चीजें हैं, वो फिर भी ये है कि 10 वो बनाते हैं तो उसमें से 3 जो है मकबूल हो जाती हैं। और वो भी इसलिए कि उनका इन्फ्लुएंस है नेटफ्लिक्स के ऊपर और वो पाकिस्तानियों को नेटफ्लिक्स पे नहीं आने देना चाहते कि यार इनका कंटेंट कहीं आ गया तो हमारे कंटेंट पीछे रह जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि अभी आप ये ड्रामा यहाँ बंद करें, ये कल को हम नेटफ्लिक्स के थ्रू आ जाएंगे। अभी फवाद का वैसे भी एक ड्रामा आने वाला है, यानी पूरी सीरीज आने वाली है नेटफ्लिक्स पे। तो ये जो घटिया एक स्टाइल है मतलब जंग करने का, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है। लेकिन बहरहाल अगर ये अपने वोटिंग के लिए कर रहे हैं तो ये बात सबके सामने आम हो चुकी है। मोदी साहब, आप लोगों का ये तरीका पहले पहले भी पुलवामा वाले प्रोसेस में एग्जैक्टली यही किया था कि टेररिज्म हटा। अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है ना, पाकिस्तान के खिलाफ कैसे नफरत करवाएंगे ये? तो अच्छा, फिर इनके कमांडोज हमारे पास पकड़े जा रहे हैं, इनके जो एजेंट्स हैं वो हमारे पास है। उन्होंने सब कुछ उगल दिया है, उन्होंने सारा प्लान बता दिया कि हम कहाँ बॉम्ब लगाने वाले थे, बलूचिस्तान में हमने किस तरह प्लानिंग करके लोगों को मारा है। मेरे भाई, हम तो आपके बंदे आते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, उनको मोहब्बत से रखते हैं और वापस भेज देते हैं। ठीक है, आपने हमारा एक सिपाही पकड़ा, उसका नाम था सिपाही मकबूल हुसैन, और ये हिस्ट्री कभी पढ़िएगा। और इन्होंने 60 साल तक उस आदमी को टॉर्चर किया ये कहने के लिए कि जय हिंद बोलो, बोलो जय हिंद। उस आदमी ने जय हिंद नहीं बोला तो उसकी जबान काट दी। जबान काटने के बाद उस आदमी ने, जो उसका ब्लड निकला, उसने दीवार पे लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जज्बा तो पाकिस्तानियों का ये है, ठीक है। और हम नहीं लड़ना चाहते, ये मैं आपको बता दूं, हम कोई लड़ने वाली कौम नहीं है। हम खुद अगर किसी प्रॉब्लम से इस वक्त गुजर रहे हैं तो बहुत सारे ममालिक और भी गुजर रहे हैं। क्यूबा भी गुजर रहा है, नॉर्वे में भी टेररिज्म हो रही है, डेनमार्क में कभी हो जाती है। ये टेररिज्म कोई हमारे घर से नहीं निकलती। ये जो रीजन है हमारे पास, हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे रीजन में है जहां बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी गुंजान इलाके हैं जहां पे ट्रेनिंग कैंप्स बन जाते हैं। लोगों के पास कुछ है नहीं, वो बड़े होते ही गन्स के साथ हैं। वो बड़े होते हैं तो उनको मुख्तलिफ किस्म के जो नेगेटिव अनासिर हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनसे कहते हैं तुम्हारे पास काम नहीं है, हमारी फोर्सेस में आ जाओ। ना उनकी कोई एजुकेशन है, ना उनकी कोई पढ़ाई है, ना कोई इस्लामिक उनकी कोई गाइडेंस है। उनको अजीब अजीब बातें करके जो है वो मतलब ये कह दिया जाता है कि ऐसे करोगे तो वो मिलेगा, ऐसे करोगे तो वो मिलेगा। तो ये बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए इंडिया को। लेकिन इंडिया इस वक्त जो है वो सिर्फ चीख रहा है। और मुझे हंसी आ रही थी इन लोगों के, वारनाब गोस्वामी वगैरह, वो तो मुझे लग रहा था तो हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना जोर जोर से चीख रहा है वो। तो इन लोगों को लिफाफे मिलते हैं, इनको बोरियां मिलती हैं चीखने के लिए। पूरा मीडिया इस पर बदतमीजी पर आया हुआ।
और चाह रहा है कि किसी तरह जंग हो जाए बस। बिल्कुल। अच्छा, आप अपने जो हमारे आर्टिस्ट हैं, अगर हम फवाद खान को ही देख लें, हानिया आमिर के ऊपर तो बाद में बात करते हैं, वो जब भी जाते हैं कोई एक दो अच्छी हिट्स देते हैं, उसके बाद फिर कुछ ऐसा हो जाता है, कोई सूरत हाल आती है, उसके बाद फिर उनका करियर इस तरह से डैमेज करने की कोशिश की जाती है। अब फिर वो बड़ी मेहनत से उन्होंने इस फिल्म में काम किया और इसकी वो मार्केटिंग कर रहे थे यूएई में, और अब ये हो गया और अब फिर से उनको धमकियां भी मिल रही हैं, उनके साथ जो लाइव किए जा रहे हैं वो डिलीट किए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इंसल्ट है हमारे आर्टिस्ट की? या तो आपकी जो एक्टर्स एसोसिएशन है वो कोई फैसला कर ले कि हम जाएंगे तो फिर हम जो भी हो, जंग हो, जदल हो, फिर हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो काम है वो दिखे। और अगर आपने हमारे साथ ऐसे ही करना है, सिचुएशंस के मुताबिक हमारा काम कट करना है, हमारे साथ ये ज्यादती करनी है, तो फिर कोई भी ना जाए। तो ऐसी कोई आप लोग आर्टिस्ट सोच रहे हैं कुछ करने का? देखिए, सबसे पहले तो हमें एज पाकिस्तानीज ना ये बात जरा जहन से निकालनी चाहिए कि हमारे एक्टर की इंसल्ट है। हमारे एक्टर की इंसल्ट नहीं है, इंसल्ट इन लोगों की है बॉस। इंसल्ट इन लोगों की इसलिए है कि थोड़ा सा जरा स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालिए तो आपको समझ में आएगा। सलमान खान अब एक अपना टाइम गुजार दिया ना फ्लॉप। अभी लेटेस्ट फिल्म आई, बकायदा शोज उतर गए। सलमान खान एक नाम था जिसके नाम पर हाउसफुल क्या इलाके फुल हो जाते थे। टाइम गुजर गया। आमिर खान हैज स्टॉप्ड वर्किंग। बाकी के जो इनके हीरोज हैं वो नहीं चल पा रहे, ठीक है। वो एक पूरी लॉट थी जो इस वक्त बूढ़ी होती जा रही है और वो रिटायरमेंट की तरफ जा रही है। सिनेमा बैठता जा रहा है। आज भी फवाद खान इज अ हार्ट थ्रॉब फॉर इंडिया। Many thousands, many millions of viewers want to watch him performing, ठीक है। तो खुदा के लिए इस पर्सपेक्टिव को सबसे पहले पाकिस्तानियों के लिए स्ट्रेट कर लें। इट इज नॉट आवर इंसल्ट, इट्स देयर इंसल्ट। माहिरा खान एक ऐसी औरत, एक ऐसी लड़की, जब वो गई थी रईस करने के लिए तो दुपट्टा पहनती थी। वो पाकिस्तान में ड्रामों में, शोज में दुपट्टा उड़ने वाली लड़की है ना। टेक्निकली तो पाकिस्तानी मुसलमान लड़की क्या करती है? दुपट्टा उड़ती है। चलो थोड़े से फैशन शूट्स वगैरह ये वो होते होंगे, बट टेक्निकली बॉस शाहरुख खान के स्टूडियो के बाहर 1000, 2000, 3000 लड़कियां हर वक्त लाइनें लगी हुई होती हैं कि मुझे एक झलक देख ले शाहरुख खान। और उनके हुलिये होते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बुरी बात है, किसी को इस तरह मैं किसी की बॉडी शेमिंग या उनके हुलियों की शेमिंग नहीं करूंगा, बट आप लोग खुद अच्छी तरह जानते हैं कि वो किन हुलियों में वो नहीं। 3000 लड़कियों में से जो है वो पता नहीं, 3000 तो मैं पर डे कह रहा हूँ, तो 3 लाख लड़कियों में से शाहरुख खान को समझ में आई माहिरा खान। माहिरा खान जाकर एक मूवी करती है, पूरा इंडिया हिल जाता है कि जी ये कहां से आ। इसमें करीना कपूर भी मौजूद है। हमें अच्छी तरह पता है अंदर क्या क्या बातें हुई, किस तरह इन लोगों को निकालने की प्लानिंग्स हुई, किस तरह ये हुआ कि यार क्यों आए हुए हैं और इन्होंने क्यों इतना वो किया हुआ है, इनको निकालो। हानिया आमिर को किसने बनाया? इंडिया ने बनाया। हानिया आमिर को पाकिस्तान ने बनाया और पाकिस्तान का वो एसेट है, वो पाकिस्तान का ट्रेजर है। और इस तरह के ट्रेजर्स हमारे और तैयार हो रहे हैं जो पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। भाई चूंकि तुम्हारी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज एक जैसी है, इसलिए तुम लोग इन्वॉल्व हो। अगर तुम लोगों को उर्दू पढ़नी नहीं आती या सुननी नहीं आती, समझ में नहीं आती, तो शायद तुम लोग भी ना जानते लोग। लेकिन चूंकि हम सब एक रीजन में उर्दू समझते हैं, दैट्स व्हाई यू नो देम, दैट्स व्हाई वी ट्राई टू जिसको कहते हैं कोलैबोरेट बिटवीन इंडस्ट्रीज। तो प्लीज हम लोगों को ये कहना बंद कर देना चाहिए कि हमारे एक्टर्स की इंसल्ट है। हमारे एक्टर की इंसल्ट नहीं है, ये इन लोगों की इंसल्ट है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो कि हॉलीवुड के बाद सेकंड नंबर पे आती है, दे आर इनसिक्योर बाय द गर्ल हु इज हार्डली 26, 28 इयर्स ओल्ड। हानिया आमिर साहब को डर लग गया। क्यों? क्योंकि आपको शेयर टैलेंट नजर आया। फवाद खान साहब को डर लगता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो आदमी जो है वो आपके बहुत सारे हीरोज से बेहतर है। आपको माहिरा खान से प्रॉब्लम है बिकॉज शी इज अ स्वीट हार्ट। वो जहां बैठती है वो अपनी जगह बनाती है, वो दिलों पर राज करती है जहां भी वो जाती है। वो CNN पे बैठे, वो इंडियन किसी शो में बैठे, पाकिस्तानी शो में बैठे, शी नोज हाउ टू डील विद हरसेल्फ। आप लोगों के तमाशा लोगों की तरह नहीं है, हर वक्त अजीब अजीब कपड़े पहन के अपने आप को आप लोग एक्सपोज कर करके भी आप लोगों को काम नहीं मिल रहा। तो भाई ये जी इनसिक्योरिटीज तो होनी है। ये मैं क्या बोलूं जी, गुस्सा असल में इतना आया हुआ है और इतना अफसोस हुआ हुआ है मुझे कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे आपको महसूस हो कि मैं जंग के फेवर में हूं। मैं इस जंग के और इन बातों के फेवर में नहीं। यकीनन।
जी शमून बिल्कुल आपने ये इस हवाले से डिटेल में जो हमारी रहनुमाई भी की है। अच्छा, अगर यकीनन जंग के तो फेवर में ना हम लोग हैं ना कोई और है, कोई भी एक आम बल्कि जो जी शऊर इंसान है वो जंग की फेवर कर भी नहीं सकता। लेकिन खुदा ना खास्ता ये जिस तरह से हम माहौल देख रहे हैं पाकिस्तान में भी चीज़ों को बाहर अलर्ट तो किया गया ना, क्योंकि बार बार धमकियाँ मिल रही हैं और बाकी सारी चीज़ें। और जिस तरह से बात की आपने कि अगरचे ये जो फवाद खान की या किसी की भी अपनी इंसल्ट नहीं है और ये इसमें यकीनी तौर पे आपकी बात में वज़न भी है, लेकिन क्या इन लोगों को फिर खुद से इंडिया में जाके काम करना भी चाहिए ऐसे माहौल में? और अगर मुस्तकबिल में भी कोई मौका मिलता है, क्योंकि हम तो जो पैटर्न देख रहे हैं कि हर 3-4 साल बाद, जैसे आपने भी आगाज़ में कहा कि जब वहाँ पर कोई इंतखाबात आते हैं, वहाँ पर कोई बड़ा इलेक्शन होता है तो कोई ना कोई माहौल जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना दिया जाता है। तो ऐसे माहौल में अगर इन फ्यूचर कोई मौका मिले भी किसी को, तो आपके ख्याल में जाके काम करना चाहिए? देखिए, मैं इस जज़्बे के बारे में कुछ नहीं कह सकता, हर आदमी का अपना जज़्बा है। अब अभी इज़राइल में जो कुछ हो रहा था और लोग चीख-चीख के कह रहे थे कि फलानी चीज़ का बॉयकॉट करो, फलानी चीज़ का बॉयकॉट करो। हमारे अपने मुल्क में लोग नहीं बॉयकॉट कर रहे थे। लोग केएफसी में भी घुसे हुए थे, इतनी बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ भी थी उनकी और मतलब वो परहेज़ी नमाज़ी परहेज़गार लोग नज़र आते थे। लेकिन उनका शायद जज़्बा नहीं था इस बात को लेके। वो कहते हैं जी मेरे मेरे कर लेने से क्या होगा? एक आदमी के कर लेने से क्या होगा? तो जब आपके अंदर वो जज़्बा होता ही नहीं है, तो फिर दूसरी बात देखिए फवाद हो, हानिया हो, महविश हयात हो या शमून अब्बासी हो, हम काम कर रहे होते हैं आर्ट फॉर्म में। हम ये नहीं देख रहे होते कि जी ये कहाँ तक देखें, आज आपने फ्रेंच कोई मूवी देखी हुई होगी, आपने कोई ईरानी मूवी देखी हुई होगी। वो जब फ़िल्म बन रही होती है तो हम ये नहीं डिसाइड करते कि ये कहाँ-कहाँ चलेगी, हम तो ये सोचते हैं कि ये चलेगी। ये पूरी दुनिया देखे और एक आर्टिस्ट की, एक डायरेक्टर की, एक राइटर की, प्रोड्यूसर की ख्वाहिश क्या होती है, उसकी चीज़ जो है वो एग्ज़िबिट हो पूरी दुनिया में और उसका नाम उस फ़िल्म का या उस फ़िल्म का सब्जेक्ट जो है वो मशहूर हो। तो जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि जी दिस इज़ फॉर इंडिया, दिस इज़ फॉर पाकिस्तान, दिस इज़ फॉर ईरान। इट्स एन इंटरनेशनल डोमेन। सो जैसे एक गाना होता है, गाना कहीं भी हिट हो सकता है। अब आज हम कोरियन गाने सुन रहे हैं, कभी सोचा था हमने कि कोरियन गाने आज हमें अच्छे लगेंगे? हमें पता ही नहीं था कोरिया का। But they have pushed it so hard that today we know Korean food, today we know Korean tradition, we know Korean series, we know Korean songs. That's the same way. अब ये कौन रिफ्लेक्ट करता है इस चीज को लेके कि यार मैं तो हर दफा ही मेरे साथ ये होता है, शुड नॉट डू इट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। तो फिर पाकिस्तान से भी पूछना चाहिए इस मामले में कि how many opportunities are we providing to our artists? How much money are we giving them? How much fame or encouragement are we giving to these people? That's a major question. If they are being highlighted in any other country than Pakistan, they are going to prefer it because he's an artist. He wants to be known. He wants or she wants to be known, and she wants a bigger audience, and every artist wants a bigger audience. So that's not a problem. But yes, ये मुझे लगता है कि ये एक इंडिविजुअल ओपिनियन अपना है हर आदमी जाती का। फैसला यकीनी तौर पे बिल्कुल आखिर में मैं चाहूँगी कि जावेद अख्तर साहब इंडिया के जो राइटर हैं, सब उनको जानते हैं, पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान बड़ी उनकी मेहमान नवाजी करता है, उनको भी प्यार देता है, लेकिन वो पाकिस्तान में बैठ के भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं और पाकिस्तान से जाके हमेशा ये वो लोग हैं जो कि दुनिया को बड़ा सबक देते थे कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, और आज वो भी बैठ के कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसे हालात में हमें पाकिस्तान के एक्टर्स को नहीं लेना चाहिए। एक आर्टिस्ट ये जब किसी आर्टिस्ट को कसूरवार ठहरा दे, उनसे फवाद खान या हानिया आमिर के हवाले से जो सवाल किए जा रहे थे, तो इससे ज़्यादा डिलेमा अब क्या हो सकता है? देखिए जी, बात ये है कि मजबूर हैं ये लोग। इन लोगों के ना अगर आप कोई इनके खिलाफ यानी जो मोदी सरकार के बरक्स जो उनकी सोच है उसके बरक्स आप कोई मैसेज देंगे तो इनकी गाड़ियां आ जाती हैं, इनको उठा लिया जाता है, ठीक है, इनको जो है वो डिटेन कर लिया जाता है और इनको उनकी क्लास दी जाती है कि जी आपने कैसे कह दिया, ये हमारी जो है वो नेशनल पॉलिसी नहीं है टू सपोर्ट दीज पीपल। तो इनको सिर्फ एक स्टेटमेंट देना होता है और उनको ये कहना होता है कि जी वी डोंट वांट पाकिस्तान ब्ला ब्ला ब्ला। वो कहते हैं जी आपने अपना काम करते रहना है, इंडिया में आप चाहते हैं कि आप अपना काम करते रहें। वो कहते हैं जी मैं चाहता हूँ। वो तो बस ठीक है, फिर पाकिस्तान के खिलाफ आप भी बोलते बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट फीडिंग यू, पाकिस्तान इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग, इंडिया इज गिविंग यू एवरीथिंग।
एंड यू बीइंग अ मुस्लिम, खास तौर पे जो मुस्लिम एक्टर्स या राइटर्स या लोग हैं, उन पर ज्यादा प्रेशर है, आपको पता है। ये मिनट में खड़े हो जाते हैं। अभी आमिर खान के पीछे ये लोग 1 साल पहले खड़े हो गए थे। आमिर खान को तकरीबन इंडिया छोड़ना पड़ गया था। शाहरुख खान के साथ इन्होंने क्या किया आपने देखा, उसके बेटे को पकड़ के, सिर्फ इसलिए कि वो एक छोटा सा स्टेटमेंट शाहरुख खान का आ गया था। उसके बाद इन्होंने उसको ड्रग के सीन में फिट भी कर दिया। क्या कुछ नहीं हो रहा होगा, कौन कौन इंडिया में ड्रग्स नहीं कर रहा होगा, लेकिन शाहरुख खान का बेटा एकदम से सामने आ गया था। तो इन बातों को भी समझना होगा कि वो प्रेशर में बहुत होते हैं। दे हैव टू से व्हाट द मोदी सरकार सेज। अगर आप वैसा नहीं बोलेंगे तो वो भाई आपको उठवा लेंगे और कुछ नहीं होगा, आपको मर्डर करवा देंगे। ये लोग इतने इंटेंस हैं, ये हिंदुत्व वाले, ये बीजेपी वाले, ये इतने खतरनाक लोग हैं कि ये इस स्टेट को, ये भाई इंडियन मुसलमान और हिंदू इस पर सड़क पे खड़े होकर एक दूसरे के गले रख के कह रहा है कि यार हमें कोई टेंशन नहीं, हमें नहीं करना कि मस्जिदों के सामने जाके हम जय श्री राम के नारे लगाएं या हम मंदिरों के सामने जाके अल्लाह अकबर के नारे लगाएं। हम क्यों लगाएं? हम सब ये सेकुलर, अगर आपने एक बात की कि सेकुलर नेशन है, तो वो जो एहसास होता है एक फ्रीडम का, वो इंडिया में से खत्म हो गया मोदी के आने के बाद। पहले इंडिया था एक आजाद मुल्क जिसमें, और देखिए पहले इतने फसाद नहीं थे। इन्होंने आके जो कश्मीर के साथ किया वो टेररिज्म नहीं है। इन्होंने बच्चों को, बूढ़ों को, बीमारों को इन्होंने मारा है। इन्होंने स्नाइपर से बच्चों को मारा है। इन्होंने सड़कों पे घसीट-घसीट के औरतों को जलील किया है। वो पूरी दुनिया को नजर नहीं आता। बिल्कुल, तो पैलेट क्या गन्स है, का इस्तेमाल किया गया था, वो सारी जी, बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। आखिर में बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत सारे इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं और हम लकी हैं, कम से कम हम आपके ड्रामे देखते रहेंगे। हम पाकिस्तानी ड्रामेज बेहद पसंद करते हैं। हमारी सुबह, हमारी शाम पाकिस्तानी ड्रामास की डिस्कशन और पाकिस्तानी ड्रामे देखकर होती है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और बस अपने लोगों को हमें हमेशा ऊंचा रखना है और ऊपर ही रखना है। हमने किसी को ये नहीं समझना है कि हमारी इंसल्ट हो रही है, हमारी कोई इंसल्ट नहीं हो रही, बस ये साथ बात में रखिए। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया शमून अब्बासी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नीलम, यकीनन उनका एक अपना जो स्टाइल है, नुक्ता है, नज़रिया है, और उसका उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज से जो है वो इजहार भी किया।